गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं दोस्तों हिस्ट्री का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दोस्तों। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से दोस्तों जितने सारे पॉइंट्स अभी तक में टोटल महत्वपूर्ण पूछे गए दोस्तों, या जो पूछे जाएंगे दोस्तों, सारे एग्जाम का पॉइंट इसमें दिया गया दोस्तों। और दोस्तों हम लोग इसका अभी तक में 10 से 11 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। और 1-2 सेशन में दोस्तों ये पूरा हमारा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आएगा फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी यह शिक्षक भर्ती 4.0 5.0 एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है दोस्तों। चलते दोस्तों हम लोग अपने सेशन फ्रेंड्स। यहाँ से होगा दोस्तों आज हम लोग का। तो देखिए दोस्तों, इसमें किस अंग्रेजी शासन विरोधी नेता को जनता में भय फैलाने हेतु उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी? तो दोस्तों ये था दीनबंधु दीवान वेलु थम्पी को। दीवान वेलु थम्पी को दिया गया था दोस्तों, दीवान वेलु थम्पी को। नेक्स्ट, 1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट का अन्य नाम क्या था? तो ये मार्ले मिंटो सुधार था। 1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट का नाम क्या था फ्रेंड्स? 1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट का क्या नाम था? ये था मार्ले मिंटो सुधार दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी द्वारा द्वितीय चरण सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था फ्रेंड्स? द्वितीय चरण इसका यह 13 जनवरी 1932 में प्रथम चरण सविनय अवज्ञा आंदोलन का दोस्तों 12 मार्च 1930 से 5 मार्च 1931 तक चला था दोस्तों। 12 मार्च देखिए, प्रथम चरण जो स्टार्ट किया था दोस्तों, ये 12 मार्च 1930 से लेकर 5 मार्च 1931 तक चला था। और द्वितीय चरण दोस्तों इसका 13 जनवरी 1932 को स्टार्ट किया गया था दोस्तों, 13 जनवरी 1932 को। नेक्स्ट है 1912 ईस्वी में समाचार पत्र अल हिलाल किसने प्रारंभ किया गया था फ्रेंड्स? ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसे प्रारंभ किया था। 1912 ईस्वी में समाचार पत्र अल हिलाल किसने प्रारंभ किया? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, 1857 के गदर के पश्चात इलाहाबाद दरबार में यह घोषणा किसने की थी कि भारत सरकार अब ग्रेट ब्रिटेन के सम्राट से अधिकृत कर ली गई थी? लॉर्ड कैनिंग ने की थी दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग ने की थी। 1857 के गदर के पश्चात इलाहाबाद दरबार में यह घोषणा किसने की थी कि भारत सरकार अब ग्रेट ब्रिटेन के सम्राट ने अधिकृत कर लिया है? भारत सरकार अब ग्रेट ब्रिटेन के सम्राट ने अधिकृत कर लिया थी, लॉर्ड कैनिंग ने ये घोषणा की थी। देखिए, 1857 के गदर के पश्चात इलाहाबाद दरबार में यह घोषणा किसने की थी कि भारत सरकार ग्रेट ब्रिटेन के सम्राट से अधिकृत कर ली गई है दोस्तों? ये लॉर्ड कैनिंग ने की थी दोस्तों। उस समय को वायसराय वही थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था फ्रेंड्स? लॉर्ड माउंटबेटन था दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन था। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के संस्थापक सदस्य थे दोस्तों, तो बाल गंगाधर तिलक थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के संस्थापक सदस्य थे कौन दोस्तों? तो ये बाल गंगाधर तिलक थे। भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक सदस्य थे दोस्तों, तो बाल गंगाधर तिलक थे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कॉमरेड समाचार पत्र किसने निकाला था? तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर 1911 ईस्वी में निकाला था दोस्तों। स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कॉमरेड समाचार पत्र किसने निकाला था? तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर दोस्तों, ये कॉमरेड समाचार पत्र स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निकाला था फ्रेंड्स 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट है दलित वर्ग का सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से जस्टिस आंदोलन 1915-16 ईस्वी में कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मद्रास अब चेन्नई से प्रारंभ हुआ था, मद्रास अब चेन्नई से प्रारंभ हुआ था। दलित वर्ग का सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से जस्टिस आंदोलन 1915-16 ईस्वी में कहाँ से प्रारंभ हुआ था? जस्टिस आंदोलन यह मद्रास अब चेन्नई से प्रारंभ हुआ था। देखिए, दलित वर्ग का सामाजिक न्याय दिलाने दलित वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से जस्टिस आंदोलन 1915-16 ईस्वी में कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये मद्रास अब चेन्नई में प्रारंभ हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये अशोक मेहता है। द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक के लेखक है अशोक मेहता। नेक्स्ट, 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लियाकत अली ने किया था। 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व इलाहाबाद में कौन किया था दोस्तों? तो लियाकत अली ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था फ्रेंड्स? तो लियाकत अली ने किया था दोस्तों। 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लियाकत अली ने किया था दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, महारानी विक्टोरिया की घोषणा को इलाहाबाद दरबार में किसने पढ़ा था? तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा। महारानी विक्टोरिया की घोषणा को इलाहाबाद दरबार में किसने पढ़ा था? तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। महारानी विक्टोरिया की घोषणा को इलाहाबाद दरबार में किसने पढ़ा था? तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। नेक्स्ट, संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया था? तो मुस्लिम लीग तथा देशी राज्यों ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया था, तो मुस्लिम लीग तथा देशी राज्यों ने भाग नहीं लिया था इसमें। नेक्स्ट, भारत विभाजन के लिए 3 जून 1947 को बनाई योजना थी माउंटबेटन योजना। भारत विभाजन के लिए 3 जून 1947 को बनाई योजना थी माउंटबेटन योजना, बनाई योजना थी फ्रेंड्स। भारत विभाजन के लिए 3 जून 1947 को बनाई योजना थी, 3 जून 1947 को ये माउंटबेटन योजना थी दोस्तों। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने जाने के बाद इस्तीफा दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 ईस्वी में, त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन डिसओबीडियंस मूवमेंट किस घटना के पश्चात प्रारंभ किया? तो साइमन कमीशन के कारण। और महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन किस घटना के पश्चात प्रारंभ किया गया था? साइमन कमीशन के कारण ये प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुहेलखंड में रोहिला नेता कौन था जिसने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी? ये अजीमुल्ला था। रुहेलखंड में रोहिला नेता कौन था जिसने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी? ये अजीमुल्ला था। रुहेलखंड में रोहिला नेता कौन था जिसने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी? ये अजीमुल्ला था। नेक्स्ट, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 ईस्वी में कौन आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 ईस्वी में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में ये 1858 ईस्वी में, नवंबर 1858 में दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी दोस्तों। नवंबर 1858 ईस्वी में, नवंबर 1858 ईस्वी में क्राउन के शासन की घोषणा की थी इलाहाबाद के आयोजित दरबार में। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह का प्रथम अभ्यास कहाँ हुआ? तो बैरकपुर में हुआ था और 29 मार्च 1857 को। 1857 के विद्रोह का प्रथम आभास कहाँ हुआ था? तो बैरकपुर में हुआ था 29 मार्च 1857 ईस्वी को। नेक्स्ट है, धोतू पंथ को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? नाना साहब के नाम से जाना जाता है। धोतू पंथ को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? ये नाना साहब के नाम से धोतू पंथ को जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, काकोड़ी रेल कांड कब हुआ था? काकोड़ी रेल कांड कब हुआ था? यह वर्ष 1925 ईस्वी में था। काकोड़ी रेल कांड कब हुआ था फ्रेंड्स? वर्ष 1925 ईस्वी में काकोड़ी रेल कांड हुआ था। वर्ष 1925 में काकोड़ी रेल कांड हुआ था, वर्ष 1925 ईस्वी में। विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दोस्तों। विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दोस्तों। विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता। और काकोरी रेल कांड कब हुआ था दोस्तों? तो वर्ष 1925 में यह हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय राजनेता ने कांग्रेस अधिवेशन में स्वशासन पर जोर डालने के लिए सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया? ये दादा भाई नौरोजी दोस्तों। किस भारतीय राजनेता ने कांग्रेस अधिवेशन में स्वशासन पर जोर डालने के लिए सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया? ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। किस भारतीय राजनेता ने कांग्रेस अधिवेशन में स्वशासन पर जोर डालने के लिए सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? ये दादा भाई नौरोजी ने किया था दोस्तों। किस भारतीय राजनेता ने कांग्रेस अधिवेशन में स्वशासन पर जोर डालने के लिए सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट, पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1909 ईस्वी में कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने लीडर। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अवार्डी अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अवार्डी अधिवेशन 1955 में समाज के समाजवादी ढांचे और औपचारिक रूप में स्वीकार किया गया है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यूएन वेबर ने की थी। यूएन वेबर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अवार्डी अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अवार्डी अधिवेशन 1955 में समाज के समाजवादी ढांचे को औपचारिक रूप में स्वीकार किया गया। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? तो यूएन वेबर ने की। यूएन वेबर ने की है दोस्तों।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आबादी अधिवेशन 1955 में समाज के समाजवादी ढांचे को औपचारिक रूप में स्वीकार किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यूएन बेवर ने की है। नेक्स्ट है, मार्च 1925 ईस्वी में किसी केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया? तो विट्ठल भाई पटेल को। मार्च 1925 ईस्वी में किसी केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया? तो विट्ठल भाई पटेल को मार्च 1925 में केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया। मार्च 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था मार्च 1925 में। और काकोरी कांड भी वर्ष 1925 में ही हुआ था दोस्तों। ऐसे देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की महिला प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था? तो ये सरोजिनी नायडू ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की महिला प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था? सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1936 ईस्वी में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? 1936 ईस्वी में ये क्या था दोस्तों? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। 1936 ईस्वी में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? 1936 ईस्वी में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट, बम्बई नौसेना विद्रोहियों ने किसकी अपील पर समर्पण किया दोस्तों? तो वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना की अपील पर किया था। बम्बई नौसेना विद्रोहियों ने किसकी अपील पर समर्पण किया? किसकी अपील पर समर्पण किया? तो वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना की अपील पर ये बम्बई नौसेना विद्रोहियों ने किसकी अपील पर समर्पण किया था? तो वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना की अपील पर ये समर्पण किया था। नेक्स्ट, जिस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गान बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहम्मद रहीमतुल्लाह सयानी ने कलकत्ता अधिवेशन 1896 में की थी। नेक्स्ट, जिस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का गान बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहम्मद रहीमतुल्लाह सयानी कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में की थी दोस्तों। जिस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का गान बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जिस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का गान बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये मोहम्मद रहीमतुल्लाह सयानी कलकत्ता अधिवेशन 1896 में ईस्वी में किए थे। मोहम्मद रहीमतुल्लाह सयानी कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में ये किया गया था, जो कि दोस्तों वंदे मातरम इसी में गाया गया था और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा यह प्रस्तुत किया गया, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहम्मद रहीमतुल्लाह सयानी कलकत्ता अधिवेशन 1896। कलकत्ता अधिवेशन 1896 में ये किया गया था। और 1906 ईस्वी में दोस्तों क्या बोलते हैं 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा दोस्तों क्या गया था 1906 ईस्वी में अध्यक्षता, वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने कब अपराध घोषित किया? राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने कब अपराध घोषित किया? तो ये 1898 ईस्वी में। राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने कब अपराध घोषित किया? राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने कब अपराध घोषित किया? ये 1898 ईस्वी में अपराध। राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने कब अपराध घोषित किया? 1898 ईस्वी में राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने अपराध घोषित किया। 1898 ईस्वी में राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने कब अपराध घोषित किया था? तो 1898 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट देखिए, तिलक ने यह घोषणा की स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और 1916 ईस्वी में तिलक ने यह घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। कब की थी? तो 1916 ईस्वी में की थी। देखिए, राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने कब अपराध घोषित किया? राष्ट्रवाद से 1898 ईस्वी में। और तिलक ने यह घोषणा की स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, तो ये 1916 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, स्टार ऑफ इंडिया समाचार पत्र किस राजनीतिक पार्टी ने प्रकाशित किया था? स्टार ऑफ इंडिया समाचार पत्र किस राजनीतिक पार्टी ने प्रकाशित किया था? तो इंडियन मुस्लिम लीग ने प्रकाशित किया था। इंडियन मुस्लिम लीग ने प्रकाशित किया था दोस्तों। नेक्स्ट है, गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किस वायसराय ने कहा था? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था। गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किस वायसराय ने कहा था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किसने कहा था? तो ये लॉर्ड लिनलिथगो ने। नेक्स्ट है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर खान था। 1857 ईस्वी के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली विद्रोह का नेता 1857 का कौन था? तो खान बहादुर खान था। खान बहादुर खान था। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली में मुगल सम्राट की पत्नी ने अंग्रेजों को सूचना देकर विद्रोहियों की योजना असफल कर दी, उसका क्या नाम था? तो दिल्ली में मुगल सम्राट की पत्नी ने
अंग्रेजों को सूचना देकर विद्रोहियों की योजना असफल कर दी, उसका क्या नाम था फ्रेंड्स? जीनत महल। जीनत महल। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज्य सचिव कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज्य सचिव कौन था? तो लॉर्ड कड़ोस था। लॉर्ड कड़ोस था फ्रेंड्स, लॉर्ड कड़ोस। नेक्स्ट देखिए, कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हो गया? तो लॉर्ड मेयो हो गया था 1872 ईस्वी में। कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हो गया? तो ये लॉर्ड मेयो हो गया था। कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हो गया था? तो लॉर्ड मेयो हो गया था 1872 ईस्वी में हो गया था। नेक्स्ट है कोलोनाइजेशन बिल के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाने वाले किस भारतीय राजनेता को मांडले जेल में बंद किया गया? तो लाला लाजपत राय को मांडले जेल में बंद किया गया था। कोलोनाइजेशन बिल के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाने वाले किस भारतीय राजनेता को मांडले जेल में बंद किया गया? ये लाला लाजपत राय को बंद किया गया था। कोलोनाइजेशन बिल के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाने वाले किस भारतीय राजनेता को मांडले जेल में बंद किया था? ये लाला लाजपत राय को बंद किया था। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी आंदोलन की पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन थे? तो सचिंद्रनाथ सन्याल थे। क्रांतिकारी आंदोलन की पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन थे? तो बंदी जीवन के लेखक कौन थे? तो ये सचिंद्रनाथ सन्याल थे। क्रांतिकारी आंदोलन की पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन थे? तो ये सचिंद्रनाथ सन्याल थे दोस्तों, सचिंद्रनाथ सन्याल थे। नेक्स्ट, एनी बेसेंट ने किस पत्र का प्रकाशन किया था दोस्तों? एनी बेसेंट ने किस पत्र का प्रकाशन किया? तो कॉमनवेल्थ का किया था दोस्तों, कॉमनवेल्थ का। एनी बेसेंट ने किस पत्र का प्रकाशन किया था? तो ये कॉमनवेल्थ पत्र का प्रकाशन किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर किसने और किसे संबोधित किया था दोस्तों? सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को संबोधित किया था। हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर किसने और किसे संबोधित किया था? तो सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को संबोधित किया था। सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को ये संबोधित किया था। किस हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर किसने और किसे संबोधित किया था? सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को ये कहा था। और एनी बेसेंट ने किस पत्र का प्रकाशन किया था? तो कॉमनवेल्थ का किया था दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था फ्रेंड्स? ये मद्रास में 1887 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था फ्रेंड्स? ये 1887 में ये मद्रास में आयोजित किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है, कथन महात्मा गांधी लाइक फ्लीटिंग फैंटम राइजेज डस्ट नॉट लेवल, ये किसका है? ये दोस्तों ये कथन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। महात्मा गांधी लाइक फ्लीटिंग फैंटम रेजेज डस्ट नॉट लेवल किसका है दोस्तों? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ये है। नेक्स्ट, किस मुस्लिम नेता ने भारत विभाजन को ट्रैकरस एक्ट विश्वासघात का कार्य कहा था? तो दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान ने। किस मुस्लिम नेता ने भारत विभाजन को ट्रैकरस एक्ट विश्वासघात का कार्य कहा था फ्रेंड्स? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा था। नेक्स्ट, आउट ऑफ द सेंड ऑफ इंडिया आई शेल क्रिएट ए मूवमेंट विच वुड बी लार्जर देन दैट ऑफ द कांग्रेस, यह कथन किसका है? ये महात्मा गांधी का कथन दोस्तों, ये महात्मा गांधी का कथन है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, लॉर्ड कर्जन का विवेकहीन कार्य क्या था जिसने उम्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया? 1905 ईस्वी का बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन का विवेकहीन कार्य क्या था? लॉर्ड कर्जन का विवेकहीन कार्य क्या था जिसने उम्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया? तो ये 1905 ईस्वी का बंगाल विभाजन था फ्रेंड्स, ये 1905 ईस्वी का बंगाल विभाजन था। लॉर्ड कर्जन का विवेकहीन कार्य क्या था जिसने उम्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया? 1905 ईस्वी का बंगाल विभाजन था फ्रेंड्स। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, खिलाफत आंदोलन में गांधी जी को सहयोग देने वाले अली बंधु कौन थे? तो शौकत अली और मोहम्मद अली थे। खिलाफत आंदोलन में गांधी जी को सहयोग देने वाले अली बंधु थे शौकत अली और मोहम्मद अली। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की थी। नेक्स्ट, वहाबी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो भारत में मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना। वहाबी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारत में मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किस कारण एक प्रमुख तिथि मानी जाती है? ये महाराजा हरि सिंह द्वारा देशी रियासत के विलय पर पत्र हस्ताक्षर किए जाने के कारण। भारतीय इतिहास में 26 अक्टूबर 1947 किस कारण एक प्रमुख तिथि मानी जाती है? कि महाराजा हरि सिंह द्वारा देशी रियासत के विलय पर पत्र हस्ताक्षर किए जाने के कारण।
नेक्स्ट देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच 1950 ईस्वी में नेहरू लियाकत पैक्ट पर भारत और पाकिस्तान के बीच 1950 ईस्वी में नेहरू लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर किस मुद्दे के समाधान के लिए किए गए थे? ये अल्पसंख्यकों माइनॉरिटीज़ के संरक्षण के लिए। भारत और पाकिस्तान के बीच 1950 ईस्वी में नेहरू लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर किस मुद्दे के समाधान के लिए किए गए थे? तो अल्पसंख्यक के संरक्षण के मुद्दे के समाधान के लिए किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मासिक पत्रिका बंग दर्शन का बहरामपुर से 1872 ईस्वी में प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। मासिक पत्रिका बंग दर्शन का बहरामपुर से 1872 ईस्वी में प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। मासिक पत्रिका बंग दर्शन का बहरामपुर से 1872 ईस्वी में प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार के विषय में किसने कहा था कि आप नहीं अंदाजा लगाते हैं कि ब्रिटिश सरकार कितनी मजबूत है? अगर कांग्रेस ब्रिटिश सरकार को चुनौती देती है तो यह सरकार 5 मिनट में समाप्त कर देगी। तो गोपाल कृष्ण गोखले। ब्रिटिश सरकार के विषय में किसने कहा था कि आप नहीं अंदाजा लगाते हैं कि ब्रिटिश सरकार कितनी मजबूत है, और अगर कांग्रेस ब्रिटिश सरकार को चुनौती देती है तो यह सरकार 5 मिनट में समाप्त कर देगी। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार के विषय में किसने कहा था? आप नहीं अंदाज़ा लगाते हैं कि ब्रिटिश सरकार कितनी मजबूत है, अगर कांग्रेस ब्रिटिश सरकार को चुनौती देती है तो यह सरकार 5 मिनट में समाप्त कर देगी। ये गोपाल कृष्ण गोखले हैं दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किस क्रांतिकारी ने कहा था हमारे जीवन का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति है, हिंदू धर्म हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारा पथ प्रदर्शक करेगा? तो ये अरविंद घोष ने कहा दोस्तों, अरविंद घोष ने कहा था। नेक्स्ट देखिए, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण की स्थापना कब की थी? 1897। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण की स्थापना कब की थी? तो 1897 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट, वर्ष 1937 ईस्वी में जन जागरण मंच की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो ये मैसूर राज्य में। वर्ष 1937 ईस्वी में जन जागरण मंच की स्थापना किस राज्य में की गई थी? वर्ष 1937 में ये मैसूर राज्य में की गई थी दोस्तों, मैसूर राज्य में। नेक्स्ट है, भारत के पूंजीपतियों की अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो टाटा ने दिया था। भारत में के पूंजीपतियों की अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो ये टाटा ने दिया था। नेक्स्ट है, मंगल पांडे जिसने अकेले ही अंग्रेजों की खिलाफत की थी, अकेले ही अंग्रेजों की खिलाफत की थी, किस ब्रिटिश इंडियन सेना से संबंधित था? फ्रेंड्स, बैरकपुर में स्थित 34 नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था। बैरकपुर में स्थित 34 नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसान, विद्यार्थी तथा मजदूर किस आंदोलन की रीढ़ बने? दोस्तों, किसान, विद्यार्थी तथा मजदूर किस आंदोलन की रीढ़ बने थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन की रीढ़ बने थे, क्विट इंडिया मूवमेंट के रीढ़ बने थे। दोस्तों, ये किसान, विद्यार्थी तथा मजदूर किस आंदोलन के रीढ़ बने थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के रीढ़ बने थे। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। दोस्तों, रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत अंतरिम सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व। दोस्तों, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत अंतरिम सरकार के, यहाँ दोस्तों अंतरिम होगा, अंतरिक्ष लिख दिया, अंतरिम सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठन की गई थी। नेक्स्ट है, विद्रोही कविता की रचना किसने की थी? तो काजी नजरुल इस्लाम ने। विद्रोही कविता की रचना किसने की थी? तो काजी नजरुल इस्लाम ने की थी। विद्रोही कविता की रचना किसने की थी? तो काजी नजरुल इस्लाम ने विद्रोही कविता की रचना की थी, काजी नजरुल इस्लाम ने। नेक्स्ट, हम ब्रिटेन की तबाही की कीमत पर भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहते, यह कथन किसका है? यह कथन महात्मा गांधी का। हम ब्रिटेन की तबाही की कीमत पर भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहते, यह कथन किसका है?
ब्रिटेन की तबाही की कीमत पर भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहते थे, यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का ये कथन है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, किसने कहा था इस इतने समय से करोड़ों लोग भूख और अज्ञान में रहते हैं और मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूँ जिन्होंने उनके ही पैसे से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया था। स्वामी विवेकानंद ने ये किया था दोस्तों। किसने कहा था इतने समय से करोड़ों लोग भूख और अज्ञान में रहते हैं, मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूँ जिन्होंने उनके ही पैसे से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया था। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। स्वामी विवेकानंद ने कहा था इतने समय से करोड़ों लोग भूख और अज्ञान में रहते हैं और मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूँ जिन्होंने उनके ही पैसे से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया। नेक्स्ट, पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो इंजीनियर वी रामास्वामी नायकर दोस्तों। पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? इंजीनियर वी रामास्वामी नायकर, ये पेरियार के नाम से प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट देखें, गुलामगिरी नामक नाम की पुस्तक कब और किसने लिखी थी? तो 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। गुलामगिरी नाम की पुस्तक कब और किसने लिखी थी? ये 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है, तमिल पत्रिका कुडी अरासू की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तमिल पत्रिका कुडी अरासू की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इंजीनियर वी रामास्वामी नायकर के द्वारा की गई थी। तमिल पत्रिका कुंडी अरासू की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंजीनियर वी रामास्वामी नायकर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, शुद्धि आंदोलन किस संस्था से प्रारंभ किया गया था? तो आर्य समाज से प्रारंभ किया गया था। शुद्धि आंदोलन किस संस्था ने प्रारंभ किया था? तो ये आर्य समाज ने प्रारंभ किया था शुद्धि आंदोलन को, आर्य समाज ने। और तमिल पत्रिका कुडी अरासू की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंजीनियर वी रामास्वामी नायकर के द्वारा की गई थी। और नेक्स्ट, कांग्रेस अधिवेशन के बारे में यह किसने कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की भांति टर्राए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस अधिवेशन के बारे में यह किसने कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की भांति टर्राए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। कांग्रेस अधिवेशन के बारे में यह किसने कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की भांति टर्राए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा? ये बाल गंगाधर तिलक ने ये अधिवेशन में कहा था दोस्तों। नेक्स्ट, रॉयल गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने कहाँ निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो पेशावर में चंद्र सिंह गढ़वाल के नेतृत्व में। देखिए, रॉयल गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने कहाँ निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो पेशावर में चंद्र सिंह गढ़वाल के नेतृत्व में। दोस्तों रॉयल गढ़वाल राइफल्स ने सैनिकों के निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति ने भारतीय मामलों में अंग्रेजों के अवगत कराने के लिए कौन सी साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी? तो ये इंडिया साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों के अवगत कराने के लिए कौन सी साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी? ये इंडिया साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी दोस्तों। इंडिया साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति ने भारतीय मामलों में अंग्रेजों के अवगत कराने के लिए कौन सी साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी? तो ये इंडिया। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था दोस्तों बिहार में। नेक्स्ट, यह कथन किसका है? कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, तो फिरोज शाह मेहता की है दोस्तों कथन। यह किसका कथन है? कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, ये फिरोज शाह मेहता का ये आवाज़ है दोस्तों। नेक्स्ट है, यह किसका कथन है? इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर एक न हो जाएं। तो एम.जी. रनाडे का यह है। यह किसका कथन है कि इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर एक न हो जाती है? एम.जी. रनाडे का ये मतलब दोस्तों ये कथन है दोस्तों। एम.जी. रनाडे का कथन है कि इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है। नेक्स्ट, पूना समझौते का प्रमुख लक्ष्य क्या था? निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व था। पूना समझौते का प्रमुख लक्ष्य क्या था? निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व था। पूना समझौते का प्रमुख लक्ष्य क्या था फ्रेंड्स? निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व ही पूना समझौते का प्रमुख लक्ष्य था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बम्बई में गिरफ्तार करने की योजना को क्या नाम दिया? तो ऑपरेशन जीरो आवर। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बम्बई में गिरफ्तार करने की योजना को क्या नाम दिया?
तो ऑपरेशन जीरो आवर दिया दोस्तों, ऑपरेशन जीरो आवर। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बम्बई में गिरफ्तार करने की योजना को क्या नाम दिया? तो ऑपरेशन जीरो आवर नाम दिया था दोस्तों। और नेक्स्ट है 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने इसे प्रारंभ किया था दोस्तों। 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने प्रारंभ किया था। 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने ये प्रारंभ किया था अहमदिया आंदोलन को। मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 ईस्वी में ये प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है कौन सा विद्रोह 1816 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था 1932 ईस्वी तक चला? कि कोल विद्रोह दोस्तों। देखिए कोल विद्रोह 1816 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1832 ईस्वी तक दोस्तों कोल विद्रोह चला था, 1816 से 1832 ईस्वी तक। नेक्स्ट देखिए पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया? पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया? ये लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में पारित किया गया था। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया? कि लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में ये पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव ये पारित किया गया था। नेक्स्ट गांधी जी के लिए किसने कहा था? गांधी जी के लिए किसने कहा था कि वो अर्धनग्न फकीर है? देखिए गांधी जी के लिए किसने कहा था कि वो अर्धनग्न फकीर है? ये मैरिस फ्रैंक सर्वप्रथम और चर्चिल किया था, विंस्टन चर्चिल ने। सर्वप्रथम मैरिस फ्रैंक ने कहा था, फिर विंस्टन चर्चिल ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किसने किया? भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किसने किया? तो रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1928 ईस्वी में दोस्तों। देखिए भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किसने किया था? भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन रास बिहारी बोस ने किया था और सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू। रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू ने किया था दोस्तों, और यह 1928 ईस्वी में किया था दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन 1928 ईस्वी में रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट है 1923 ईस्वी में आर्य समाज ने किसके नेतृत्व में शुद्धि आंदोलन प्रारंभ किया? 1923 ईस्वी में आर्य समाज ने किसके नेतृत्व में शुद्धि आंदोलन प्रारंभ किया? तो स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में शुद्धि आंदोलन प्रारंभ किया था। 1923 ईस्वी में आर्य समाज ने किसके नेतृत्व में शुद्धि आंदोलन प्रारंभ किया था? ये स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में किया था। नेक्स्ट शरत चंद्र चटर्जी की किस किताब के बेहद लोकप्रिय होने के कारण उसके प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया? शरत चंद्र चटर्जी की किस किताब के बेहद लोकप्रिय होने के कारण उसके प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया? ये दोस्तों पाथेर दावी दोस्तों। नेक्स्ट शरत चंद्र चटर्जी की किस किताब के बेहद लोकप्रिय होने के कारण उसके प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया? ये पाथेर दावी पे दोस्तों, पाथेर दावी। नेक्स्ट है 1931 ईस्वी में बने भारतीय ट्रेड यूनियन के संघ के प्रमुख नेता थे M.N. जोशी, वी गिरी और मृणाल क्रांति बोस। 1931 ईस्वी में बने भारतीय ट्रेड यूनियन संघ के प्रमुख नेता थे M.N. जोशी, वी गिरी तथा मृणाल क्रांति बोस। नेक्स्ट देखिए प्रथम भारतीय सिविल सेवा ICS में सफल हुए सत्येंद्र नाथ टैगोर 1864 ईस्वी में। प्रथम भारतीय सिविल सेवा ICS में सफल हुए वे कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे 1864 ईस्वी में। प्रथम भारतीय सिविल सेवा ICS में सफल हुए सत्येंद्र नाथ टैगोर थे 1864 ईस्वी में। प्रथम भारतीय सिविल सेवा ICS में सफल हुए ये सत्येंद्र नाथ टैगोर 1864 ईस्वी में ये इसके थे दोस्तों। नेक्स्ट 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था क्योंकि इसका स्वरूप राष्ट्रीय था। यह उक्ति किस इतिहासकार की है दोस्तों? तो अशोक मेहता की यह उक्ति है दोस्तों। 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था क्योंकि इसका स्वरूप राष्ट्रीय था। यह उक्ति किस इतिहासकार की है दोस्तों? तो ये अशोक मेहता की उक्ति है दोस्तों, अशोक मेहता की उक्ति है। 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था यह क्योंकि इसका स्वरूप राष्ट्रीय था। यह उक्ति किस इतिहासकार की दोस्तों? तो अशोक मेहता की दोस्तों, राष्ट्रीय विद्रोह था। नेक्स्ट है लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस भवन में किया गया था? सेंट जेम्स पैलेस में किया गया था। नेक्स्ट है भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य किसने प्रारंभ किया था? भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य किसने किया था? भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य किसने प्रारंभ किया था? तो ये क्या था दोस्तों? सर सैयद अहमद खान ने ये भारत में
भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य प्रारंभ किया था सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या था। ये देशी राज्यों का विलय था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या रहा है, तो देशी राज्यों का विलय। नेक्स्ट मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड मिंटो था। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड मिंटो वायसराय था। नेक्स्ट मुस्लिम लीग के अधिवेशन में किस कांग्रेस नेता ने भाग लिया था, तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया था। मुस्लिम लीग के अधिवेशन में किस कांग्रेस नेता ने भाग लिया था, तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने मुस्लिम लीग के अधिवेशन में एक कांग्रेस नेता ने भाग लिया था। नेक्स्ट तिलक के देहावसान के अवसर पर किसने कहा था, मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया, तो महात्मा गांधी ने। तिलक के देहावसान के अवसर पर किसने कहा था, मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया, ये महात्मा गांधी ने ये कहा था। तिलक के देहावसान के अवसर पर किसने कहा था, मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया, था महात्मा गांधी ने कहा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नायक विद्रोह कहाँ हुआ था। नायक विद्रोह कहाँ हुआ था, ये बंगाल में। तो नायक विद्रोह कहाँ हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। नायक विद्रोह कहाँ हुआ था, तो बंगाल में हुआ था नायक विद्रोह। और नेक्स्ट कुकी विद्रोह करने वाली कुकी जनजाति कहाँ थी। कुकी विद्रोह करने वाली कुकी जनजाति कहाँ थी। कुकी विद्रोह करने वाली कुकी जनजाति कहाँ थी। देखिए फ्रेंड्स, कुकी विद्रोह करने वाली कुकी जनजाति कहाँ थी फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा ये मणिपुर की थी फ्रेंड्स। कुकी विद्रोह करने वाली कुकी जनजाति कहाँ की थी, तो ये मणिपुर की थी। नेक्स्ट है कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहलाता था, तो ये अवध। कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहलाता था, कौन सा राज्य, तो ये अवध। नेक्स्ट दांडी जहाँ महात्मा गांधी ने अपनी 241 मील की पैदल यात्रा समाप्त की थी, गुजरात के किस जनपद में है, ये नवसारी जनपद में। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, तो कैसर ए हिंद की उपाधि दोस्तों, कैसर ए हिंद की उपाधि ये असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव किस बैठक में तथा कब पारित किया था, तो ये देखिए भारत छोड़ो प्रस्ताव ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्धा के बैठक में 1942 ईस्वी में ये पारित किया था। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट है 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अनुसार जुलाई 1946 में चुनाव किसका निर्माण करने के लिए हुए थे, संविधान सभा बनाने के लिए हुआ था। संविधान सभा बनाने के लिए हुआ था। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार जुलाई 1946 में चुनाव किसका निर्माण करने के लिए हुए थे। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अनुसार जुलाई 1946 में चुनाव किसका निर्माण करने के लिए हुए थे, तो ये संविधान सभा बनाने के लिए हुआ था। संविधान सभा बनाने के लिए हुआ था। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार जुलाई 1946 में चुनाव किसके निर्माण करने के लिए हुए थे, ये संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट दोस्तों असेंबली बनाने के लिए कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अनुसार जुलाई 1946 में चुनाव इसी के निर्माण के लिए हुआ था दोस्तों, जुलाई 1946 में। नेक्स्ट है कि 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, राजा राममोहन राय ने। 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, तो राजा राममोहन राय ने की थी। 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, तो राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है 1856 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक का जन्म कहाँ हुआ था। 1856 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक का जन्म कहाँ हुआ था, ये रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। देखिए 1856 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये रत्नागिरी महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक का 1856 ईस्वी में जन्म हुआ था। नेक्स्ट अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था, ये बिपिन चंद्र पाल ने किया था। अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था, बिपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया साप्ताहिक का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत का संविधान निर्माण करने के अधिकार की मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी, जिसे किस रूप में स्वीकार कर लिया गया, 1940 ईस्वी के अगस्त ऑफर के रूप में।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत का संविधान निर्माण करने की आधिकारिक मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी, जिसे किस रूप में स्वीकार कर लिया गया? अगस्त ऑफर के रूप में ये 1940 ईस्वी में स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट है, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? ये पोचमपल्ली तेलंगाना से किया था। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? ये पोचमपल्ली तेलंगाना से ये क्या था? विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? ये पोचमपल्ली तेलंगाना से ये विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन ये प्रारंभ किया गया, शुरू किया गया था। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो पोचमपल्ली तेलंगाना से। नेक्स्ट है, किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अपना अंतिम उपवास किया था? ये दिल्ली में। किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अपना अंतिम उपवास किया? ये दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो चंपारण आंदोलन था। भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था तो चंपारण आंदोलन था। भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो चंपारण आंदोलन था। नेक्स्ट है, भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित क्यों नहीं हुए? तो उग्रवादियों के हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति के कारण। भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित क्यों नहीं हुए? कि उग्रवादियों के हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति के कारण ये हुआ था। भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित क्यों नहीं हुए? उग्रवादियों के हिंदू अतीत का राग अलापने के कारण। नेक्स्ट कि भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात किसने सुझाव दिया था कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट है, इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में की गई थी? नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। नेक्स्ट, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती माना जाता है। यह स्थान कहाँ था? तो ये पूर्वी बंगाल में। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती माना जाता है। यह स्थान कहाँ थी? पूर्वी बंगाल में। नेक्स्ट है, परखर। देखिए, परखर राष्ट्रवादी एहरार आंदोलन किन प्रमुख नेताओं ने प्रारंभ किया था? तो मौलाना मोहम्मद अली और हकीम अजमल खान मजहर उल हक ने किया था। परखर राष्ट्रवादी एहरार आंदोलन किन प्रमुख नेताओं ने किया था? तो ये मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान और मजहर उल हक ने ये प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, तेभागा कृषक आंदोलन किस प्रांत में हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था। तेभागा कृषक आंदोलन किस प्रांत में हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। तेभागा कृषक आंदोलन किस प्रांत में हुआ था? तो ये बंगाल में तेभागा कृषक आंदोलन ये हुआ था। तेभागा कृषक आंदोलन ये किस प्रांत में हुआ था? तो ये बंगाल प्रांत में तेभागा कृषक आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? ये 1940 ईस्वी में की थी। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? मुस्लिम लीग ने ये वर्ष 1940 में। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? ये वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की सबसे पहले मांग की थी। और तेभागा कृषक आंदोलन किस प्रांत में हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। जैसे प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक विप्लव की तैयारी की सूचना अंग्रेजों को देने वाले देशद्रोही कौन था? ये कृपाल सिंह। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक विप्लव की तैयारी की सूचना अंग्रेजों को देने वाला देशद्रोही कौन था? ये प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक विप्लव की तैयारी की सूचना अंग्रेजों को देने वाला देशद्रोही कृपाल सिंह था। कृपाल सिंह। नेक्स्ट देखिए, किस स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में 1908 ईस्वी में फांसी दी गई थी? तो ये खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। किस स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में 1908 ईस्वी में फांसी दी गई थी? ये खुदीराम बोस को दी गई थी। किस स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में 1908 ईस्वी में फांसी दी गई थी? अलीपुर सेंट्रल जेल में 1908 में खुदीराम बोस को। नेक्स्ट है, वीडी सावरकर को किस केस में फंसाया गया था? तो ये नासिक षड्यंत्र केस में। वीडी सावरकर को किस केस में फंसाया गया था? तो नासिक षड्यंत्र केस में फंसाया गया था। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट के किस अधिनियम के अंतर्गत क्वीन विक्टोरिया ने भारत की सम्राज्ञी एम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि ग्रहण की थी? दी रॉयल टाइटल्स अधिनियम 1876 के अंतर्गत। दी रॉयल टाइटल्स अधिनियम 1876 के अंतर्गत ब्रिटिश पार्लियामेंट के किस अधिनियम के अंतर्गत क्वीन विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्ञी की उपाधि धारण की थी? ये द रॉयल टाइटल्स अधिनियम 1876 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, गणेश सावरकर और अनंत कान्हाड़े अनंत किस यंत्र से संबंधित थे? ये नासिक षड्यंत्र से संबंधित थे। नेक्स्ट, गदर आंदोलन का प्रमुख देश कौन सा था? ये अमेरिका। गदर आंदोलन का प्रमुख देश कौन सा था?
ये अमेरिका था। गदर आंदोलन का प्रमुख देश कौन सा था? ये अमेरिका था। नेक्स्ट, किस व्यापारी के मुकदमे के संबंध में महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे? ये अब्दुल्ला सेठ के मुकदमे में। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि 1 AM आई एम विथ यू होल हार्टेडली एंड इन टर्म्स ऑफ कल्चर आई एम वन ऑफ यू? ये कहा था एनी बेसेंट ने। ये एनी बेसेंट ने कहा था, एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट, चापेकर बंधुओं ने किन दो अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी थी? रेंड और लेफ्ट एयस्ट ने लेफ्टिनेंट एयस्ट की हत्या की थी। देखिए, चापेकर बंधुओं ने किन दो अंग्रेज अफसरों की हत्या की थी? ये रेंड की थी और लेफ्टिनेंट एयस्ट की हत्या की थी। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस की पूरी वर्किंग कमेटी व अन्य कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर कांग्रेस की गैर कानूनी संगठन कब घोषित किया गया? ये 9 अगस्त 1942 को ये किया गया था, 9 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है, पेशावर केस 1922 से 27 ईस्वी। पेशावर केस देखिए, पेशावर केस 1922 से 27 ईस्वी में हुआ था। कानपुर केस 1924 में हुआ था, कानपुर केस। तो था मेरठ केस 1929 से 33 द्वारा किस आंदोलन का दमन किया गया? कि कम्युनिस्ट आंदोलन का दमन किया गया था। पेशावर केस 1922 से 27 ईस्वी, कानपुर केस 1924 और मेरठ केस 1929 से 33 द्वारा किस आंदोलन का दमन किया गया? कम्युनिस्ट आंदोलन का दमन किया गया। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट देखिए, भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज था हैदराबाद। भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज था हैदराबाद। नेक्स्ट, दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 को। भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज था हैदराबाद। और दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू किया गया था? तो 7 सितंबर 1931 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इंदिरा गांधी। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष स्वतंत्र भारत की बात हो तो भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष इंदिरा गांधी। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सी फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? ये पटना। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सी फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? तो पटना नहीं थी। नेक्स्ट, श्रीलंका तब सिलोन को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? तो ये 1948 ईस्वी में। श्रीलंका तब सिलोन को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? ये 1948 ईस्वी में प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है, देखिए, स्वतंत्रता श्रीलंका तब सिलोन को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? ये 1948 में की गई थी। नेक्स्ट है, कौन सी देखिए, तो श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की? तो 1948 ईस्वी में। और 1947 ईस्वी में हम लोग आज़ाद हुए थे दोस्तों। नेक्स्ट है, कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? महाकाव्य तो वी.डी. सावरकर ने। कौन से स्वतंत्रता सेनानी जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? ये वी.डी. सावरकर ने लिखा था। नेक्स्ट देखिए, किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गोवा मुक्ति आंदोलन। किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गोवा मुक्ति आंदोलन, गोवा लिबरेशन आंदोलन। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? तो 565 रजवाड़े थे। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? तो 565 रजवाड़े थे स्वतंत्रता के समय में दोस्तों। नेक्स्ट है, बांग्लादेश को किस देश की स्वतंत्रता मिली? बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? पाकिस्तान से। और नेक्स्ट देखिए, भारत की अधिराज्य की अवधि क्या दर्शाती है? भारत की अधिराज्य की अवधि क्या दर्शाती है? तो स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक। भारत की अधिराज्य की अवधि क्या दर्शाती है? ये स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक की अवधि ये दर्शाती है। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु कौन से संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई थी? देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु कौन से संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई थी? तो हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संघ का।
नेक्स्ट, स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था, ये प्रीतिलता वाडेकर ने। स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था। तो देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था प्रीतिलता वाडेकर। और नेक्स्ट, किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, बैसाखी के दिन। नेक्स्ट, माप तोल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? तो ये फ्रांस की देन है। माप तोल की दशमलव प्रणाली ये फ्रांस की देन है। नेक्स्ट है, इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? ये गैरिबोल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? तो ये गैरिबोल्डी को कहा जाता है दोस्तों। अब देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग यहीं तक अपने सेशन को रखते हैं दोस्तों। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स, तो सेशन को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप पे इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।